नमस्कार। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और शीतला माता ने गांव में आकर देखा कि उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही पूरे गांव में मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। शीतला माता चिल्लाती रही, मगर उस गांव में से किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में जलन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह जलन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तुम दही राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आओ माई बैठो, मैं तुम्हारे सिर के बाल की चोटी गूंथ देती हूँ, तुम्हारे बाल बहुत बिखरे हुए हैं। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी। कुम्हारन माई के बालों में कंघी करती रही। तभी अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जाओ बेटी, डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई? उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में न तो चौकी है न बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई। शीतला माता ने एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने उस कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली हर नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परवास सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता ने कहा, ठीक है बेटी, जो तुमने वरदान मांगे मैं तुम्हें वो
सब वरदान देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। सील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहां बहुत विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हे शीतला माता, जैसे आपने उस कुमारन की दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो शीतला माता।